हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया। प्रभु का आनंद वचन में लिखा है कि हमारी ताकत है। हम कसरत या प्रोटीन शेक नहीं पीते, लेकिन हम परमेश्वर का वचन हमारा आनंद है। हालेलुया। तो प्रभु का मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि एक और बार यहाँ पर आने का अवसर मिला, और हर बार आपके बीच में आना मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात है। नए चेहरों को, कुछ ना कुछ नए चेहरे हर बार दिखते हैं। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। और जैसे आज एक चीज़ जो भाई ने अभी बोली कि वचन, हम कलीसिया में आते हैं और वचन के लिए हमारे हृदय तैयार होने बहुत ज़रूरी है। हमें, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक कलीसिया में पला बढ़ा हूँ और मैं वर्शिप लीडर भी रहा हूँ। कई साल मैंने आराधना लीड करी है। और एक जो कमजोरी हम वर्शिप लीडर्स के अंदर मैं अपनी बात बता रहा हूँ, होती ये है कि जब बचपन में क्या होता था, जब परमेश्वर का कलाम बांटा जाता था और जब आराधना होती तो हम बहुत जोश में, ओ हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, ये वो। और लेकिन जैसे ही मेरे पापा स्टेज में आते थे और वचन बोलना शुरू करते थे, हम पीछे से बाहर चले जाते थे। और बाहर हमारी बाइक्स रहती थी और वो बाइक में बैठ के बातें करते रहते थे बहुत देर तक। और फिर जैसे ही वचन खत्म हुआ, फिर से वापस के आ गए, स्टेज में आ गए, और फिर हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हे हो करके बड़ी आत्मिकता दिखाते थे। और कई साल कलीसिया में रहते हुए, एक पास्टर का बेटे होते हुए मैंने ऐसे किया, क्योंकि हम अनजान थे। और ये हम सबके जीवन में ऐसा हो सकता है कि हम लोग संतुष्ट हो सकते हैं कि मैं कलीसिया में आ रहा हूँ, या मैं कुछ कर रहा हूँ, या मैं कुछ बजा रहा हूँ, या मैं कुछ गा रहा हूँ, या मैं कोई ना कोई रोल कर रहा हूँ। और हमारा जो प्रभु के साथ रिश्ता है वो केवल वो रोल तक ही सीमित है। मैंने आज का अपना रोल कर लिया, आज मुझे ये बोलने को बोला था, मैंने वो अच्छी तरह कर लिया। लेकिन क्या हम परमेश्वर के पास इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारा कोई रोल है? नहीं, हम इसलिए आते हैं क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम इसलिए वचन में बैठते हैं, वचन को सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन है जो हमारी जिंदगी को क्या करता है? बदलता है। हालेलुया। तो आप सबको मैं एनकरेज करना चाहता हूँ, आप जो रोल्स कर रहे हैं अलग अलग, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अपना वो रोल नहीं करेंगे तो कलीसिया आगे बढ़ना भी मुश्किल है। तो हम परमेश्वर के नाम से आप सबका धन्यवाद करते हैं जो अलग अलग रोल करते हैं, मेहनत करते हैं, लोगों को लाते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर हमें परमेश्वर को आदर देना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके रोल से बढ़कर आपके हृदय को चाहता है। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह की हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय में हम जाएंगे, और दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और पहले वचन से कोई पढ़े। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। ओके, यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? नामान। सब जोर से बोले, नामान। आमीन, हालेलुया। अब इस नामान के बारे में यहाँ पे कुछ बातें लिखी है कि उसके विषय में लिखा है कि अराम के राजा का नामान नाम का क्या था? नामान कौन था? सेनापति था, ठीक है। और वो अपनी स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, है ना। यानी कि नामान कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। राजा के सामने उसका एक बहुत बड़ा ओहदा था, उसकी एक बहुत बड़ी पहचान थी, है ना। ही वॉज अ मैन ऑफ इन्फ्लुएंस, है ना। नामान जो था वो कौन था? वो प्रतिष्ठित व्यक्ति था, है। और फिर उसके बारे में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय भी किया था और वो शूरवीर था। अभी आप देखिए नामान के अंदर बहुत सारे गुण है। पहला क्या था? वो सेनापति था। दूसरा क्या था? कि वो राजा के सामने बहुत प्रतिष्ठित था, उसके बहुत करीब था और बहुत ही इन्फ्लुएंस वाला व्यक्ति था। तीसरा था कि वो एक शूरवीर था, यानी कि अच्छा योद्धा था और उसने युद्ध में काफी जीत हासिल करी थी। ये सारी अच्छी अच्छी बातें वहां पर लिखी है। लेकिन जब हम उस वचन के अंत में आते हैं तो लिखा हुआ है कि परंतु वो क्या था?
कोढ़ी था। सब बोले परंतु, है ना। इतनी सारी अच्छा बायोडेटा, लेकिन लास्ट में आके क्या हो गया, परंतु। तो आप नामान को देखिए, हम अपने आप को उसके शूज में हम उतारते हैं थोड़े टाइम के लिए, है ना। मान लीजिए आप नामान हैं, आप कौन है, राजा के बिल्कुल करीब, शूरवीर और एक सेनापति। यानी कि आप सुबह जब घर से निकलते हो तो क्या होता है, आपका एक रुतबा है ना। आप चलते हो तो लोग आपको क्या करते हैं, सलाम करते हैं, सब आपके सामने दंडवत करते हैं, सब आपको आदर देते हैं। ये सब चल रहा है। दिन भर वो क्या रहता था, एक बहुत ही जिम्मेदार, बहुत ही शूरवीर व्यक्ति। कोई उससे पंगा नहीं ले सकता, कोई उसके सामने आके ऐसे नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि वो बहुत ही औहदे का एक व्यक्ति है। लेकिन आप सोचिए, जब ये सब होने के बाद जब वो रात को अपने घर आता था, और जब रात को अपना कपड़े उतारता था, कवच उतारता था, उसके अंदर उसको क्या दिखाई देता था, कोढ़, है ना। और हमारी भी कहीं ना कहीं यही हालत है। जब हम लोगों के सामने जाते हैं, अपने परिवारजन के सामने जाते हैं या दुनिया के सामने जाते हैं, तो हम एक बहुत बड़ा एक मुखौटा पहन के जाते हैं। खास रूप से जब हम इंडिया जाते हैं तो हम कैसे जाते हैं, जैसे कोई अभी स्वर्ग से ही उतर के आए हैं। हम लोगों से ऐसे मिलते हैं जैसे हमने कोई गढ़ जीत लिया हो, है ना। या हमारा ऐसा रुतबा होता है कि हम आदमी लोगों से बात भी नहीं करते हैं। बहुत सारा लोगों के सामने दिखाने को, करने को, बहुत शोर शराबा और दिखावा हमारे सामने होता है। लेकिन जब हम अपने घर में अकेले आते हैं, जब हम अपनी परिस्थितियों से आमना सामना करते हैं, जब हम अपने हालातों को देखते हैं, तो हमें अपने आप में क्या होता है, हम टूट जाते हैं। हम रोने का एक विलाप का एक अवसर हमारे जीवन में आता है। और ये कई लोग क्या है कि इसी जीवन को ऐसे चलाते, सालों साल चला रहे हैं। लोगों के सामने बहुत अच्छे विश्वासी भी हो सकते हैं, कलीसिया में बहुत अच्छे विश्वासी, लेकिन अकेले में इतना कमजोर कि कोई उसे छू दे तो बिखर जाए, मन टूटा हुआ, मन भारी, विषयों से हम दबे हुए। तो नामान भी एक ऐसा ही व्यक्ति था, संसार के सामने अच्छा नाम, लेकिन अकेले में एक कोढ़। और ये कोढ़ ऐसा बीमारी है जो हर दिन क्या कर रहा है, फैलता जा रहा है। थोड़े दिन तो वो शायद छुपा सकता है, कवच के अंदर छुपा सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो कहां पे प्रकट होने लगेगा, हाथ पे, पैरों पे, और ये इतना फैल जाएगा कि वो छुपाने से भी फिर नहीं छुपता। और आज मनुष्य की भी यही हालत है। बाइबल में जो कोड है, उसका उदाहरण है पाप। जो मनुष्य के जीवन में जो पाप है, उसको बाइबल में कोड और पाप को एक दर से दिखाया गया है। क्योंकि कोड क्या है, धीरे धीरे क्या करता है, मनुष्य को खत्म करता जाता है। हम पाप में जीवन बिता रहे हैं, हमें लग रहा है कि अरे सब चलता है, दुनिया की रीति क्या है, खाओ पियो और ऐश करो, कल आएगा देखा जाएगा, है ना। यही सिखाते हैं ना दुनिया में, अरे ऐश करो, 2 दिन की जिंदगी, खाओ पियो ऐश करो देखा जाएगा। लेकिन उस खाओ पियो ऐश करो में ये जो कोढ़ है, ये जो पाप का रोग है, हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अभी तो हम जैसे तैसे उसको मैनेज कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा ये आपके पूरे शरीर को खा लेगा। और पाप ऐसी चीज है, वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी क्या है, मौत है। यानी कि एक ऐसा समय आएगा जब आप लोगों के सामने एक तमाशा बन जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस संसार में पाप का जो रोग है वो सबसे बड़ा रोग है। कौन सा है सबसे बड़ा रोग?
कैंसर है या बहुत सारे रोग हमारे सामने हैं, लेकिन ये सब उस पाप का जो जड़ है उसमें से निकल कर आया है। जड़ क्या है? पाप। और मनुष्य केवल बाहरी जो चीजें हैं उसको ट्रीट करने की कोशिश कर रहा है, इस बीमारी को, इस बीमारी को, उस बीमारी को, इस जैसे तैसे वो एक दवाई निकालता है, उसके दूसरा कुछ निकल के आ जाता है, फिर दूसरा कुछ आ जाता है। और हम जो मनुष्य केवल इतना ही कर सकता है, वो केवल इन सिम्टम्स को ट्रीट कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह क्यों आए हैं? क्योंकि वो पाप को जड़ से वो निकाल सके। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और तो नामान एक ऐसा व्यक्ति था जिसके अंदर ये, आप सोचिए, हम सब, क्या हम इस दोहरी जीवन से तंग आ गए? कितने लोग तंग आ गए? बहुत लोग तो एडजस्ट हो गया, अरे चलता है, ये तो दुनिया भी ऐसी है, चर्च में भी चलता है, बाहर भी चलता है, बहुत यूज्ड टू हो गए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा इससे यूज्ड टू नहीं हो जाना, क्योंकि ये आपको दिन भर दिन क्या कर रहा है? खोखला कर रहा है। पाप कभी भी आपको वैसे जीने नहीं देगा। हालेलुया। तो ये जो व्यक्ति है, इसके पास क्या हुआ? आगे देखे, दूसरा वचन पढ़े, क्या हुआ? अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। ओके, अभी यहाँ पर एक इतना प्रभावशाली एक सेनापति और इतनी बड़ी उसके अंदर एक समस्या है ना, सब बोले प्रभावशाली व्यक्ति, और उसकी एक बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम है। यूनिक मतलब किसी को ना बता सकते हैं, ना उसको किसी को उसका कोई इलाज है, और एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति, लेकिन एक बहुत ही खास या एक यूनिक समस्या से वो होके गुजर रहा है। और उसी बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अरामी लोग दल बांध कर इजराइल के देश में जाकर वहां से किसको लेकर आए? छोटी सी लड़की को बंधुआई में से ले आए, और वो नामान की पत्नी की क्या करती थी? सेवा करती थी, है ना। तो अब इस छोटी लड़की को देखिए, जो एक गुलाम के रूप में आई है, और वो क्या कर रही है? एक अनजान देश में आई है ना। जिस प्रकार आज हम भी एक अनजान देश में हैं, अनजान लोगों के बीच में है ना। हम जब ऐसे देश में रहते हैं, जब हमारे सामने कोई यहाँ के लोग आते हैं, कुवैती लोग आते हैं, तो हम उनके सामने अपने आप को क्या सोचते हैं? और हम तो बहुत छोटे, ये लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं, गाड़ियों में रहते हैं, और हम अपने आप को भी बहुत छोटा समझते हैं। और एक तरह से हम एक बंधुआई में आए हुए मजदूरों के समान यहाँ पर रह रहे हैं, है ना। तो एक छोटी बच्ची भी उस समय, जब ये बड़ी समस्या चल रही थी, उसके बीच में इस छोटी बच्ची को वहां पे एक बंधुआई में लाया गया। और फिर आगे पढ़े, क्या लिखा हुआ है? उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोर्ट से चंगा कर देता। अभी आप सोचिए, सब ध्यान से सुनिए, कितने लोग सो रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की। चलो अच्छी बात है। कितने लोग जाग रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की। अरे क्या बात है। तो यहाँ पर एक स्त्री को लाया गया, है ना। और एक स्त्री भी नहीं, एक छोटी सी बच्ची, और वो एक देश में आई है, गुलाम के रूप में आई है। अब आप अपने आप को, हमने पहले नामान के शूज में उतारा, अभी हम अपने आप को एक किसके रूप में देखें? उस छोटी बच्चे की, उसके जीवन में उतर जाते हैं हम थोड़े टाइम के। अब आप सोचिए, एक जो बंधुआई में लाया गया है, एक जो नौकर है या एक दास, आजकल तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन एक जो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किसके रूप में आई? वो एक स्लेव, है ना, गुलाम। हाँ, गुलाम के रूप में लाया गया। जब एक गुलाम को लाया जाता है, तो क्या गुलाम की अपनी कोई इच्छा होती है? अरे अभी मैं जा रहा हूँ, बहुत परेशान हो गया, अभी थोड़ा घूम कर आते हैं। ऐसा कोई सोच सकते हो कभी? हैं? या कभी वो सोच सकते कि है ना, या एक गुलाम अपने देश से उसको उठा के लाया गया, अपने परिवार से अलग करके लाया गया, तो उसके मन में क्या चल रहा होगा? अपने आप को डाल के देखिए, क्या क्या सवाल आएंगे आपके। क्या कर रहे होंगे आप उस समय? आप कोस रहे होंगे इस देश को, अरे
कहाँ मैं अच्छा अपने परिवार के साथ था, यहाँ पे मुझे ऐसे यहाँ पे उठा के ले आए, और हम दिन भर क्या कर रहे हैं, ये इस देश को, इस मालिक को ये श्राप दे जा रहे हैं, श्राप दिए जा रहे हैं, क्योंकि अंदर मन में कड़वाहट है, क्योंकि हमें अपने देश से, अपने परिवार से अलग करके इधर लाके पटक दिया। अभी ये लोग हमारे ऊपर इतना जुल्म कर रहे हैं, और दिन भर मन में क्या चल रहा है, कुड़कुड़ाहट, कड़वाहट, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते, अपने मन की इच्छा तो कुछ कर ही नहीं सकते, अपने जो चाहते हैं वो सब कुछ भी नहीं कर सकते, केवल सेवा 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 सेवा, सुबह से शाम तक क्या करना है, सेवा करना है। तो ये जो बच्ची थी, क्या ये भी ऐसे ही कर सकती थी ना? छोटी बच्ची, इससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? हम बड़े बड़े लोग ही टूट जाएं, ऐसा माहौल में अगर हमें डाल दिया जाए तो हम भी क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। लेकिन ये छोटी बच्ची को देखो, जिसको वहां से उठा के लाया गया, वो इस परेशानी के बीच में, ऐसे माहौल के बीच में, उसको क्या याद आया कि मेरा मालिक जो है वो एक समस्या से होके गुजर रहा है। हालेलुया। आप सबके लिए एक संदेश है यहाँ पर। आप सोच रहे होंगे कि मेरी समस्याओं में मैं फंसा हुआ हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको परमेश्वर यहाँ पर इसलिए लाया है ताकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सके। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आप चाहे तो कुवैत के हर दिन यहाँ बैठ के कोस सकते हैं, ये बेकार है, वो बेकार है, मेरा वो बेकार है, सब कुछ बेकार है, बेकार ही बेकार है। अपनी जुबान से श्राप ही श्राप दे दे के खत्म कर सकते हैं अपनी जिंदगी को। लेकिन अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, अगर आप परमेश्वर के जन हैं, आप प्रभु के जन हैं, तो आसपास जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उनके लिए आपके मन में क्या होगा, बोझ आएगा। हालेलुया। ये एक सच्चे विश्वासी का एक चिन्ह है कि वो अपने ही हालातों में बिजी नहीं रहता है, लेकिन उसको आसपास क्या चल रहा है उसका एक बोझ पवित्र आत्मा उसके अंदर देता है। हालेलुया। आज कितने लोग उस बोझ को अपने ऊपर अपनाना चाहेंगे? आपको लगता होगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, थोड़ा केड़ी कमा रहा हूं। नहीं, प्रभु आपको एक स्वर्गीय उद्देश्य के साथ आपको लेकर आए। हालेलुया। क्या आपके चारों ओर, आपके आसपास लोग नहीं हैं जो परेशान हैं, जो एक खास मुसीबत से होके गुजर रहे हैं, जो घुट घुट के परेशान होते हैं? क्या प्रभु ने आपको उनके बीच में इसीलिए नहीं रखा है? हाँ या ना? हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आज इसीलिए कलीसिया में हम नए लोग क्यों आते हैं? हालेलुया। हमारी कलीसिया में, जयपुर में भी अगर आप आएंगे तो जो कलीसिया में जो नए लोग आते हैं, उनकी सबसे बड़ी गवाही पता है क्या होती है? वो बोलते हैं कि यार कलीसिया में लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम तो खुद के लिए प्रार्थना करने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा झुंड है जो क्या करता है, दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। और सबसे उनको दिल को छूने वाली बात यह है कि उनको मेरे लिए प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? उनकी भी तो समस्याएं होंगी, उनकी भी तो प्रॉब्लम होंगी, लेकिन वो सब भूलकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और ये कोई हमारी खूबी नहीं है। हालेलुया। इसलिए भाई सुरेंद्र, आपके लिए हम प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहे कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बेहतर है, लेकिन ये परमेश्वर का बोझ है हमारे अंदर। हालेलुया। कि जब तक आपके जीवन में हम प्रभु का कार्य ना देखें, जब तक आपको पूर्ण चंगाई ना मिल जाए, ये कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करती रहेगी। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो इस छोटी बच्ची ने भी क्या चुन लिया कि मैं यहाँ पर अपने जीवन को बर्बाद करने जाने नहीं हूं, कि मैं कोसती रहूं, लेकिन मैं इस सारी प्रॉब्लम्स के बीच में इतना बिजी है, इतना काम है, इतना सेवा करना है, उसके बीच में उसको क्या याद आया, मेरे मालिक को वो एक खास समस्या से होके गुजर रहा है। और उसने अपनी मालकिन के पास जाके क्या बोला कि अगर मेरा स्वामी शिमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो कितना ही अच्छा होता। उसने क्या बहुत बड़ा वहां पे प्रीचिंग किया, बहुत बड़ा संदेश दिया कि तुमको मन फिराना पड़ेगा, तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको पूरा A to Z पूरा सुना के नहीं, उसने केवल इतना बोला, काश इतना होता तो क्या होता, तो वो उसके कोड को क्या कर देता, चंगा कर देता। हालेलुया। तो आप सबका भी एक कर्तव्य है। आपको लगता होगा कि यार
ठीक है मेरे अंदर इच्छा है लेकिन मैं बोल नहीं सकता, मुझे डर लगता है या मुझे बोलना नहीं आता या मैं क्या बोलूं, है ना। ये सवाल हम सबके अंदर बहुत सताते हैं ये सवाल। तो आपको भी उस स्त्री के समान, इस बच्ची के समान आपको क्या करना है? केवल उतना ही बोलना है जितना आपने पाया है। हालेलुया। जब कोई बीमारी से घो के गुजर रहा है तो आपको क्या बोलना है? अरे मैं भी बीमार था, है ना। मैं एक ऐसे नाम को जानता हूं जिसके द्वारा आपको छुटकारा मिल सकता है। हालेलुया। इतना एक लाइन बोलना है बहुत मुश्किल है? आसान है ना। हालेलुया। और परमेश्वर उसका आदर करेगा। पूरे दिन कोसने से बढ़कर है उस व्यक्ति को जिसको जरूरत है केवल जाके इतना बोलना, अरे आपकी समस्या मैं रोज देखता हूं, आप परेशान होते हो, क्यों ना मैं आपके लिए एक छोटी सी दुआ कर दूं, है ना। आसान है? कोई दुआ के लिए मना करेगा? सबको जरूरत है दुआ की, बोलेंगे बिल्कुल कीजिए, है ना। सुसमाचार ऐसे ही बांटना है हमें। हालेलुया। हर व्यक्ति को तैयार होना है, क्योंकि जो छुटकारा आपने पाया है वो दूसरों के लिए छुटकारे का कारण बन सकता है। हालेलुया। यहाँ पर कितने लोग हैं जिन्होंने नशे से छुटकारा पाया? आज कितने लोग हैं जो नशे में पड़े हुए हैं? क्या प्रभु आपको इस्तेमाल कर सकता है? आपकी गवाही क्या उनके लिए आशीष बन सकती है? बन सकती है, क्योंकि आपने चक्कर जाना है भैया। हालेलुया। इसलिए आप छुटकारा पा लिया आराम से, वो अब तो मैं कलीसिया में आ गया, मेंबर हो गया, अब मैं बस भूल गई कि मेरे को कहां से छुटकारा मिला था, अब मैं बहुत बिजी हूं, अभी मैं बहुत बिजी क्रिश्चियन हूं, चर्च में इतना बिजी हूं, सारे कामों में बिजी हूं, आत्माओं का कोई बोझ। भूल गए कि अरे भाई तुम भी तो दलदल में पड़े थे। आज तुम्हारे पड़ोस में कोई दलदल में पड़ा है और तुम्हारे दिल को कुछ हो ही नहीं रहा है। हमारा दिल इतना कठोर हो गया है। अभी हम क्या सोच रहे हैं? अभी मेरे को उन्नति करनी है, अभी मैं अगले 2 साल में प्रभु ने कहां से दलदल से निकाला वो भूल गए। अभी मेरे को इतने कीड़ी कमाने, इतना बिजनेस करना है, और फिर मैं वहां भी जाऊंगा, फिर क्योंकि इंडिया जाऊंगा तो क्या करना है? छाती फुला के घूमना है ना। छाती फुला के क्या करना है? और उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा आपको पता नहीं है। और हम भूल गए कि हम दलदल में, कीचड़ में पड़े हुए थे, वहां से प्रभु ने मुझे निकाला। मैं आपकी आशीषों के खिलाफ नहीं हूं। जितनों ने भी प्रभु के पीछे चले, प्रभु ने उनको बरकत दी है। हालेलुया। ये आप लिख के ले जियो, और ऐसी बरकत दी है जो शैतान छू भी नहीं सकता। आमीन। लेकिन जब हम आशीषों को पा लेते हैं, हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि मुझे प्रभु ने इसलिए छुड़ाया ताकि मैं दूसरों के लिए छुटकारे का कारण बन सकूं। इस लड़की ने जो उसने देखा था, संक्षिप्त में एक लाइन में, हमारे पास एक ही लाइन लिखा है ना यहाँ पे, उसने क्या बोला? अगर वो वहां पे होता तो इसको क्या मिल जाती? मिल जाती। आपको भी इतना ही बोलना है। हालेलुया। कि अगर आप प्रार्थना में आओगे तो आपको क्या मिल जाएगी? हालेलुया। अगर आप यीशु के नाम से प्रार्थना करोगे तो आपको चंगाई मिल जाएगी। क्योंकि ये कोई हम ऐसे फिलॉसफी नहीं बोल रहे हैं, ये हमारा अनुभव है। हमने अपने परेशानी में चक्कर जाना है, इसलिए हिम्मत के साथ बोल रहे हैं। हालेलुया। अगर आपने चक्कर यीशु मसीह को जाना है तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, आप उसके लिए जान भी दे सकते हैं। क्योंकि जो चीज आपका अनुभव बन गया उसके लिए आप खड़े रहेंगे। अरे तुम कितना भी बोल लो धर्म परिवर्तन, तुम क्या क्या डिंडोरा पीटो, सब कर लो, ये सब बातें एक तरफ, मैंने तो परमेश्वर को चक्कर जाना है। मैं इस हालात में था, प्रभु ने मुझे क्या कर लिया? छुड़ा लिया। अब क्या करोगे तुम? है, मैं तो भटका हुआ था, मुझे प्रभु ने एक राह दिखा दी। हालेलुया। तो इसलिए मसीह लोग, हम प्रभु में क्यों खड़े रहते हैं? क्योंकि हमने चक्कर जाना है। तो इस लड़की ने भी ऐसा किया। फिर देखिए आगे क्या हुआ, जल्दी पढ़ेंगे आगे। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6,000 टुकड़े सोना
और 10 तोड़े कपड़े साथ लेकर हाँ। रवाना हो गया। ओके, अब यहाँ पर राजा के ये खबर कहाँ पहुंच गई? उस पत्नी ने जाके अपने स्वामी को बोल दिया और राजा तक बात पहुंच गई। अब सोचो, आप राजा भी ये बहुत ही प्रभावशाली रहा होगा, इसलिए राजा ने इसकी समस्या उस समय अगर किसी को पता लग जाए कोड है तो क्या करते थे पता है ना सबको? शहर के बाहर कर देते, उनसे कोई नाता नहीं रखते थे। लेकिन ये शायद इतना प्रभावशाली था कि राजा ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी मदद के लिए क्या बोला? तू चला जा और इतने क्या ले जाना, 10 किकार चांदी और 6000 टुकड़े लेके तू जल्दी से क्या कर, उस स्थान के लिए क्या हो जा, रवाना हो जा। और ये भी निकल गया वहां पर। फिर देखिए आगे क्या हुआ। और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसीलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। हाँ जी, अभी ये कौन है? ये तो प्रभावशाली सेनापति था। अभी इसको पैसे भी मिल गए। राजा ने एक पर्सनल लेटर भी लिख के दिया है कि जब तू यहाँ जाए तो उसको बोल देना कि ये मैं यहाँ से आ रहा हूं। तो अब ये जो सेनापति है बड़े शान शौकत के साथ, पैसों के साथ, पर्सनल लेटर के साथ कहाँ पहुंच गया? नामान के मतलब वहां पे जो परमेश्वर के दास थे उसके पास तक पहुंच गया, है ना। और फिर देखिए क्या लिखा आगे 7वां वचन। यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसीलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? हाँ, सोच तो विचार। पहले राजा ने क्या बोला? राजा ने बोला तू इज़राइल के राजा के पास है। राजा आपस में इतनी बड़ी बात चल रही है, इतना बड़ा वो चल रहा है। राजा ने राजा के पास भेज दिया है। लेकिन जब राजा के पास ये खबर पहुंची तो वो क्या बोल रहा है? कपड़े फाड़ लिए और बोलने लगा कि क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं? हालेलुया। यहां पर एक सच्चाई है बहुत बड़ी। कितना भी पैसा हो, कितना भी इन्फ्लुएंस हो, राजा के करीबी का दोस्त हो, तो भी कुछ काम ऐसे हैं जो पैसे से कभी भी नहीं हो सकते। राजा ने भी कपड़े फाड़ लिए। भैया पैसा है, सब कुछ है, लेकिन इसका इलाज नहीं है। तो आप सोचिए कितने लोग परमेश्वर को छोड़कर उस चीज के पीछे भाग रहे हैं जो आपकी समस्या का समाधान नहीं दे सकता। हालेलुया। क्या आप शांति को खरीद सकते हैं? 1 लाख में शांति मिल रही है? सबसे ज्यादा जो अशांत लोग है पता है कौन है? इनके पास पैसा ज्यादा है। क्योंकि पैसा तो कमा लिया, अब टेंशन ये है कि इसको संभाले कैसे। अडानी के शेयर तो खरीद लिए, अब टेंशन ये होगी कि शेयर क्या हो गए, डूब गए। टेंशन ही टेंशन। तो मनुष्य देखिए ऐसी चीजों के पीछे अपना पूरा एनर्जी, अपना पूरा ताकत झोंक दिया, जिससे पता है कि अंत में जाके क्या होने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला। हमें हालेलुया। जो राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानी आपने सुनी है ना? अलेक्जेंडर ग्रेट कितने ने सुना है? सिकंदर राजा, दुनिया का सबसे छोटा और सबसे कम उम्र में उसने दुनिया को जीत लिया। ऐसा ताकतवर राजा। लेकिन जब उसके मरने का टाइम आया तो उसने पहले अपने सेनापति को क्या बोला कि जब मैं मरूं तो क्या करना, मेरे दोनों हाथ क्या कर देना, बाहर डाल दे। सबको पता है ना? तो वो क्या बोल रहा है? इतना कमा लिया, पूरी दुनिया जीत लिया, लेकिन वो बोल रहा है कि सब कुछ कमा तो लिया, लेकिन अभी मृत्यु का टाइम आ गया, अभी करूं क्या इन सबका? क्या देश ले जा सकता हूं मैं? क्या गाड़ी घर बंगला अपने साथ ले जा सकता हूं, जिसके लिए खून पसीना, क्या क्या बुरे काम नहीं किए, क्या क्या छोटे मोटे रास्ते सब अपना लिए ताकि थोड़े पैसे कमा लूं। ये सब कमाने के बाद एक ऐसी अवस्था में आके पड़ा हुआ है, क्या बोल रहा है कि दुनिया को ये सच्चाई पता लग जाए कि मैं खाली आया हूं और खाली जा रहा हूं। बोलो यीशु मसीह की। दुनिया केवल इतना ही कर सकती है।
लेकिन यीशु मसीह ने क्या वायदा किया? हालेलुया। तुम वो धन इकट्ठा करो जिससे कीड़े क्या कर सकते हैं? खा नहीं सकते। उस बैंक में इन्वेस्ट करो जो कभी डूबने वाला नहीं है। बोलो यीशु मसीह की। क्या आपने उसके लिए इन्वेस्टमेंट किया है? कितनों ने एफडी बनाई है स्वर्ग के बैंक में? कैसे बनाना है? अरे कोई पैसा उधर नहीं जा सकता जब आप प्रभु के कार्य को करोगे। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जब तू जब परमेश्वर के नाम से तू कार्य करता है तो क्या होता है? तेरे अकाउंट में वहां जमा होता रहता है। जो अकेले में तू करता है परमेश्वर उसे खुले में उसका क्या करेगा? तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको लगता है कि क्या करूंगा? अरे बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ स्टेज में खड़ने की जरूरत नहीं है। स्टेज में जो करते हैं वो तो उसका प्रतिफल उसी टाइम मिल जाता है। लेकिन वचन में लिखा है कि जो तू अकेले में करेगा, है ना, कोई नहीं देख रहा है, तब आप घुटनों पे आके प्रार्थना कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। जब आप किसी के पास जाके अरे वो परेशान है पर मेरे को प्रभु ने आत्मा ने प्रेरणा दी उसके लिए जाके प्रार्थना, अरे कौन जाए इस ठंड में, गर्मी है, कौन निकले रूम से। लेकिन जब आप वो करते हैं आपके बैंक में क्या जा रहा है? हालेलुया। उसको ना कोई चोरी कर सकता है, उसको ना कोई उसको खराब कर सकता है। हालेलुया। तो आज मैं आपको प्रेरणा देना चाहता हूं, हर एक विश्वासी उस धन के लिए कार्य करे। हालेलुया। करेंगे? कुछ बड़ा नहीं करना है, छोटे छोटे कदम प्रभु के लिए उठाने। हालेलुया। मुश्किल है? कोई प्रचार करना है सड़क पे खड़े होके? नहीं। प्रभु जो छोटे छोटे काम कहता है, कई बार ये बोलेगा यार उस व्यक्ति को कॉल करके बोल, सॉरी बोल दे, तूने उसका दिल तोड़ा। अरे प्रभु जानते नहीं हो आप उस व्यक्ति को, वो नालायक है, वो सॉरी मांगने के लायक ही। लेकिन प्रभु कह रहा है तो आपने क्या किया? ठीक है, प्रभु ने बोला है, आपने कॉल किया, तुरंत आपके बैंक में क्या हो गया? बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो स्वर्गीय धन और धरती के धन में बहुत फर्क है, और हर विश्वासी को कोशिश करनी है कि वो क्या करे? उस धन के लिए काम करे जो कभी नष्ट ना हो, है ना। बाइबल में लिखा है ना, प्रतिफल के बारे में लिखा है ना, ताज मुकुट मिलेगा, वो लिखा है ना। वो क्यों? वो कब मिलेगा? जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, हमारे हर एक कामों का लेखा जोखा लिया जाएगा, तब हमें मुकुट मिलेगा, तब हमें प्रतिफल मिलेगा, तब हम लोग खड़े हो जाएंगे और शर्मिंदा ना होना पड़े। इतने मौके आए थे, लेकिन प्रभु ने बोला ये तेरे लिए तो था, ये मुकुट, ये प्रतिफल तेरे लिए रखा था, तेरा नाम भी है उसमें, लेकिन तूने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। तो ये राजा ने भी कपड़े फाड़ लिए। और मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, बहुत कुछ आपके पास है जो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, जो ताकत से खरीदा नहीं जा सकता। शांति जो प्रभु मुफ्त में, वचन में लिखा है कि नींद जो प्रभु अपने भक्तों को मुफ्त में देता है, उसके लिए लोग नींद की गोली खाते रहते, नींद नहीं आ रही, टेंशन इतना है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है वो अपने भक्तों को मुफ्त में नींद देता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। सबसे बढ़िया गद्दा होगा लेकिन नींद ही नहीं आ रही है, सबसे बढ़िया डबल बेड, सब कुछ महंगा महंगा खरीदा होगा लेकिन नींद नहीं आ रही। हालेलुया। तो इस राजा ने भी कपड़े फाड़ लिए और फिर क्या हुआ? फिर उसने आगे वचन 8वां वचन में देखिए क्या लिखा है। ये सुनकर, ये सुनकर के इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं। परमेश्वर के भक्त अलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। हाँ, अभी प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि कोई ताकत पैसा कुछ भी नहीं कर सकता। कहां पर बात आ गई? अभी प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का एक भक्त है, उसके पास तू जा। और फिर देखिए क्या हुआ, 9 वचन। तब नामान घोड़ों और रथों समेत अलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। हाँ। तब अलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। अभी आप ध्यान से सुनिए, राजा कुछ नहीं कर पाया,
अब भाई साहब, नामान भाई साहब, जिनको कोढ़ है, घोड़े पे सवार कहां पहुंच गए? पैसों के साथ। क्या क्या मिला था हमको याद है ना? चांदी, कितना सोना, सब लेके पेटी भर के कहां पहुंच गए? नामान के पास अपने पूरे रुतबे के साथ पहुंचा। और वहां क्या हुआ? एलीशा ने क्या बोला? उसको बाहर से बोल दो कि वो बाहर से चले जाए और 7 बार नदी में क्या करे? आप सोचो आपको कैसा लगेगा? हैं? आपके पास दुनिया भर का पैसा, ताकत सब है, आप एक व्यक्ति से मिलने आए, वो मिल भी नहीं रहा, बाहर से बोलते चले जाओ बाहर से। हैं? हमारा घमंड क्या हो जाएगा? अरे जानता नहीं है कौन है, इस झोपड़ी में रहता है तू तो, मैं कहां से आया हूं, कितना पैसा है मेरे पास, ऐसे बात करते हैं मेरे से। और जब हम प्रभु के पास आते हैं, हम कई बार ऐसे ही आते हैं, अरे प्रभु जानते नहीं हो मेरा घराना, मेरा परिवार, तू कौन है? प्रभु से ही हम क्या बोलते हैं? अरे नहीं चाहिए ऐसे, हम क्यों करें ऐसे? कितने लोग हैं जिनकी इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन प्रभु के सामने नम्र होने को तैयार, अभी भी घमंड है, मरने पर है लेकिन घमंड नहीं छोड़ेंगे जी। तो फिर आए क्यों हो? प्रभु के पास आना है तो प्रभु के शर्तों में आना होगा। बोलो यीशु मसीह की। अपना घमंड, अपना एक्सपीरियंस, अपना पैसा, सब कुछ क्या कर दो? छोड़ दो। हैं? और ये इसके लिए, अहम के लिए, आज मनुष्य के सामने सच्चे परमेश्वर के पास आने के लिए सबसे बड़ी रुकावट पता है क्या है? सरकार है। सरकार का नियम है? नहीं, उसका खुद का अहम। मनुष्य का अहम ही है जो परमेश्वर के पास आने से उससे रोकता। हम सबने देखा होगा ना, कहीं ना कहीं हमारा अहम क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। क्यों भाई, मैं क्यों करूं ये? तो ये नामान ने क्या बोला? अगर डूबना ही था तो मैं अपने घर, मेरे उधर कितने बड़े स्विमिंग पूल हैं? मेरे महल में, घर के अंदर ही स्विमिंग पूल है, मैं ही डूब जाता इस गंदे पानी में, इतनी दूर आके मुझे डूबने की कोई जरूरत? ऐसे ही हो ना, आगे पढ़ो, देखो क्या हुआ। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। देखिए नामान क्या हो गया? बहुत गुस्सा हो गया। बोले कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, वो कम से कम मुझे बाहर आके क्या करता? मुझे बड़े आदर के साथ अंदर ले जाता, आइए आप इतने बड़े आदमी, आइए, है ना, खाना पीना दिला के, फिर हाथ रख के एक स्पेशल प्रेयर और स्पेशल अनॉइंटिंग, स्पेशल आजकल जो हम देखते हैं ना न्यूज में कि क्या क्या स्पेशल हो रहे हैं, कितने लोग पैसा के लिए क्या क्या ड्रामा करते हैं। मैं कई बार अपने जो मसीह लोगों की वो देख के बड़ा मुझे अजीब सा लगता है। एक कोई बॉलीवुड का कोई हीरो आके उसने यीशु मसीह का नाम लिया ही होगा ऐसे, हाँ यीशु मसीह में मैं विश्वास करता हूँ, पूरे सब में जगह, अरे इस फिल्म स्टार ने यीशु मसीह को नाम ले लिया, उसने यीशु मसीह का ये कर लिया, सब न्यूज बाइट चल रही, इधर उधर सब जगह। भैया उसने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो अभी भी वैसे ही जी रहा है, उसको कोई यीशु मसीह से कोई मतलब है ही नहीं। लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई, और इसने यीशु मसीह का नाम ले लिया। कुछ नहीं है, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। उसने तो एक प्रोग्राम में, मसीह प्रोग्राम में बुलाया गया, तो उसने चलो इन लोगों को खुश करने के लिए क्या बोल दिया? हाँ जी यीशु मसीह भी हम प्रार्थना करते हैं। लोग सारी जनता क्या हो गई? पागल हो गई कि अरे इस स्टार ने, इस बड़े आदमी ने यीशु का नाम ले लिया। कचरा है बोले, सब कचरा है। हम भी तो ऐसे हो जाए ना, कितने फॉरवर्ड आपने भी किए होंगे मोबाइल, इस स्टार ने, इसने फॉरवर्ड करो। प्रभु को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं। हालेलुया।
प्रभु को आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपके घमंड को तोड़ना होगा। हालेलुया। क्या क्या भविष्यवाणियां होती है कि ये भविष्यवाणी हुई, ये स्टार प्रभु के पास आ जाएगा, वो सितारा आ जाएगा। अरे क्या सितारा, प्रभु के पास आना है तो मन फिराना जरूरी है। आप कितने भी बड़े स्टार हो, देश के सबसे बड़े नेता हो, प्रभु के पास आना है तो पापों से तौबा करना होगा, प्रभु के सामने नम्र होना होगा कि मैं मानता हूं कि मैं अपराधी हूं, मैंने पाप किया है। हालेलुया। एक ही तरीका है, एक ही मार्ग है। वचन में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं हूं। जब तक कोई व्यक्ति अपने मुंह से अंगीकार नहीं करेगा, हाँ सारे रास्ते सब एक ही जगह जा रहे हैं, मैंने हाँ यीशु का नाम भी ले लिया, वो नाम भी चलेगा, वो नाम भी चलेगा, सारे रास्ते एक जगह जाते हैं क्या? सालमिया जाना है तो कोई और रूट, सालमिया जाना है तो सालमिया का रूट पकड़ना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन सारे रास्ते सब क्या है? वो भी खुश, मैं भी खुश, मेरे ड्रॉअर में सारे भगवान। मंडे को इसको पूजूंगा, संडे को उसको पूजूंगा, ट्यूसडे को इसको पूजूंगा, नहीं। अगर आपको यीशु मसीह के पास आना है तो यीशु ने जो मार्ग बनाया उसी से होके आना पड़ेगा। हालेलुया। आमीन। और इस नामान के लिए बहुत मुश्किल था यार, ये तो पैसे से भी नहीं मान रहा है, ये तो मेरे घोड़ों को देखने भी नहीं आया, और मुझे बाहर से ही भगा दिया कि जा तू उस यर्दन नदी, वो यर्दन नदी का फोटो देखोगे ना तो आप बोलेगे अरे इतना गंदा नदी, इसमें कौन डूबेगा। लेकिन वचन में लिखा है आज्ञा मानना परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको छोटी छोटी आप बोल रहे होंगे कि मैं बहुत बड़ा प्रभु तेरे लिए बहुत बड़ा काम करना चाहता हूं, मैं पूरा दुनिया प्रभु तेरे लिए जीत लूंगा, प्रभु तू मुझे अभिषेक कर। प्रभु बोल रहा है वो पड़ोस में एक व्यक्ति बैठा है, जरा उसको जाके 2 मिनट उससे प्यार से बात कर ले। नहीं, मैं दुनिया जीत लूंगा प्रभु तेरे लिए, मैं पूरे दुनिया को हिलाने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझे दे दे। प्रभु बोल रहा है उसको थोड़ा ग्लास से पानी पिला दे। क्या प्रभु मैं बड़ी बड़ी काम मांग रहा हूं, आप मुझे। आज कलीसिया में इसलिए बहुत लोग आपस में क्या है, मनमुटाव है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा काम बड़ा है, उसका काम छोटा है, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सबके मन में यही चल रहा है, कौन क्या करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं जो प्रभु ने आपको दिया है, अगर आप उसमें विश्वास योग्य रहेंगे, प्रभु आपको उठाएगा। हालेलुया। अगर मनुष्य आपको उठाए तो लिख के रख लो, नेक्स्ट दिन ही आपको गिराने वाले हो। यहां से ज्यादा 1 महीने के बाद या 1 साल बाद आपको ऐसे गिरोगे डूंग करके। लेकिन आपकी नजर अगर परमेश्वर पे है, और अगर परमेश्वर आपको उठाएगा तो कोई आपको गिरा नहीं सकता। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो इस व्यक्ति ने भी क्या किया, और फिर वो वहां से निकल गया। देखिए क्या हुआ, तब क्या हुआ, नेक्स्ट वचन पढ़िए। तो उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। हाँ, अभी यहाँ पर ये घमंड में भाई साहब क्या कर रहे हैं कि मैं नहीं मानने वाला, मैं वापस जा रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए। उसको ये नहीं पता कि दिन पर दिन वो खत्म होता जा रहा है, लेकिन घमंड इतना है कि वो बोल रहे हैं कि मैं तो नहीं मान रहा। तब एक व्यक्ति ने आया, अरे कॉमन सेंस लगा भाई, है ना। कई बार हमें भी आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो हमें बोले भाई कॉमन सेंस यूज कर। बोले कि क्या, उसने क्या बोला, अगर वो तुझे बोलता कि 1 करोड़ पैसा दे दे तो क्या तू दे देता? बिल्कुल दे देते हैं, पैसे के लिए कोई कमी नहीं। या वो बोलते हैं कि उस मंदिर, वो पहाड़ पे जाके, उस पहाड़ पे उस तीर्थ यात्रा में निकल जा, तो करते क्या? बिल्कुल करते, क्योंकि हमारी जरूरत है। अभी वो बोल रहे कि बगल में जो नदी है वहां जाके 7 बार क्या कर, डुबकी कर। वो नहीं हो रहा है। आज लोग आज यीशु मसीह को लोग ग्रहण पता है क्यों नहीं कर रहे?
क्यों नहीं कर रहे पता है? क्योंकि उद्धार आपको कैसे मिलता है? उद्धार आपको कैसे मिलता है? वचन में क्या लिखा है? जब तू अपने मुंह से अंगीकार करेगा, हृदय में क्या करेगा? विश्वास करेगा और मुंह से अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मेरे गुनाहों के लिए उसने सलीब पर वो कुर्बान हो गया। वचन में लिखा है कि निश्चय तेरा उद्धार हो जाएगा। ये लोगों के दिमाग में नहीं घुसती। आप बोलो कोई बड़ा काम, बोलो बड़ा काम, माने कि आने वाले 20 दिन में तो ये करना, आने वाले उस पहाड़ पे चढ़ जाना, या ये तीर्थ यात्रा में निकलना, वो सब करने को तैयार है। लेकिन नम्रता से जो वचन कहता है कि विश्वास करेगा, अंगीकार करेगा, तो तुझे क्या मिलेगा? प्रभु आपको मुफ्त में क्या देगा? खुदा हालेलुया उद्धार देगा। हालेलुया। आज यीशु मसीह इसीलिए आया है। हालेलुया। हमको और आपको उद्धार देने आया है। लेकिन संसार ने उद्धार का मतलब, अरे उद्धार तो हो ही नहीं सकता, 10 चक्रव्यूह लग जाएंगे, 10 बार मरना पड़ेगा, ये चक्रव्यूह वो चक्रव्यूह, सब कुछ इतना। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है तू अपने हृदय से विश्वास कर, मुंह से अंगीकार कर, तो निश्चय तेरा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। कॉमन सेंस नहीं ढूंढते, लेकिन क्या सोचते? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कुछ बड़ा बोलो करने को, है ना। इस व्यक्ति के मन में भी यही था कि कुछ बड़ा बोलो करने को मैं करूंगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं उद्धार आपके करीब है। हालेलुया। रोमियो 8 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन तेरे करीब है, तेरे हृदय में है। अगर आज आप पहली बार यहां पर आए तो आज परमेश्वर का वचन आपके करीब है। आज परमेश्वर का वचन आपके नजदीक है, आपके होठों में, आपके हृदय में। ऐसा रोमियो 10:8 में लिखा हुआ है। और वही वचन हम आपको बांट रहे हैं कि अगर तू अपने मुंह हृदय में विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे, हालेलुया, तो निश्चय आप यहां से उद्धार के तोहफे को लेकर जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। ये मुफ्त में है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत प्रभु ने अदा की है, इसलिए इसको ऐसे तुच्छ नहीं जानना है। यीशु मसीह ने अपनी कुर्बान, अपने लहू का एक एक कतरा दे दिया, इसलिए आज हमको वो तोहफा मुफ्त में हमें मिल रहा है। हालेलुया। तो इस व्यक्ति ने भी ये बोला, तब उस परमेश्वर, आगे पढ़िए, तब उसने परमेश्वर के बरकत के वचन के अनुसार यरदन में जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। सब बोलिए वो शुद्ध हो गया। हालेलुया। जब सारा घमंड खत्म हो गया, मैं एक सेनापति हूं वो भूल गया, तो क्या हुआ? तब उसको समझ में आया अगर प्रभु से कुछ पाना है तो प्रभु के तरीके से ही उसके पास आना पड़ेगा। हालेलुया। उसने वो बेवकूफी का कदम होगा कि 7 बार जाके क्या कर? डुबकी कर, है ना। परमेश्वर क्या सिखाना चाह रहा था उसको? आज्ञाकारिता। क्या परमेश्वर के लिए तू बेवकूफ बनने को तैयार है? आप सोचिए, पहली डुबकी मार के उसको लगा हुआ हाँ कुछ बदला है क्या? कुछ भी बदला? तब भी वो छोड़ के जा सकता था, है ना। शायद 5 के बाद, अब तो नहीं कर रहा, 2 तो बहुत हो गया, 5 हो गया, अब बहुत हो गया, मिट्टी मिट्टी हो रही है शरीर में, और तो क्या, और बीमारी तो कुछ जा ही नहीं रही। हालेलुया। ऐसा ही होता है। कई बार लोग आते हैं, है ना, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं परमेश्वर में बने रहिए। परमेश्वर आपको छुटकारा, पूर्ण छुटकारा देता है। हालेलुया। हालेलुया। उसके वचन में लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि हमसे झूठे वायदे करे कि आज बोला और कल पलट गए, लेकिन ऐसा लिखा है कि जो उसके मुख से निकल गया, कि परमेश्वर का वचन जो आपके हाथों में है ना। इसलिए आज भाई कह रहे थे कि उस वचन को आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। आप इस वचन को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि अरे परमेश्वर ने मेरे लिए ये लिखा है। हालेलुया। और जब आप वो वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ये वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला है वो कभी खाली नहीं जाता। हालेलुया। अगर उसमें आपके लिए चंगाई लिखी है तो वो वचन को पूरा करेगा परमेश्वर। हालेलुया। अगर आपके परिवार की छुटकारा लिखा है तो वो परमेश्वर उस वचन को पूरा करेगा, क्योंकि वो मनुष्य नहीं कि अपने वायदों से पलट जाए। हालेलुया।
इस व्यक्ति को भी समझ में आ गया कि पैसा काम नहीं आया, मेरा सेनापति का टाइटल काम नहीं आया, मेरा बड़ा डॉक्टर या मेरा ये नाम वो नाम। इस एक बार मैं कलीसिया में गया तो एक व्यक्ति बहुत उदास हो गया। उदास पता है क्यों हो गया? पूछो क्यों हो गया? पूछो क्यों? बोलते हैं कि पास्टर साहब, पास्टर ने जब मेरा नाम लिया ना तो उन्होंने मेरे आगे डॉक्टर लगाया नहीं। क्या हुआ? और वो सोचो, ऐसे ऐसे लोग पूरा नाम नहीं लिया उन्होंने, फलाना फलाना। ये कलीसिया में क्या इसकी जरूरत है? हालेलुया, हम सब भाई हैं। हालेलुया, परमेश्वर के लहू में खरीदे गए हैं, यही हमारी पहचान है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के सामने उसको समझ में आ गया, मेरा सेनापति काम नहीं आया, मेरे राजा ने जो पैसा भेजा था, जो राजा से कांटेक्ट किया, कोई वास्ता काम नहीं आ रहा है। केवल प्रभु ही है जो मुझे छुड़ा सकता है। हालेलुया। और वो पूरी तरह से क्या हो गया? शुद्ध हो गया। हालेलुया। आइए अपने सरों को हम झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको छूना चाहता है, लेकिन आप अपनी शर्तों को लेकर आज शायद यहां पर खड़े हैं कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, अगर ऐसा प्रभु करेगा तो मैं ऐसा करूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे भला ये होगा कि हम ये बोले, प्रभु मैं तेरे सामने नम्र होता हूं। हालेलुया। सब दुआ करें 2 मिनट। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, हालेलुया, क्या हम उस छोटी बच्ची के समान बनेंगे? क्या हम अपने इस कुवैत में रहने के टाइम को क्या हम कोसते रहेंगे, या हम परमेश्वर के लिए तैयार है? कितने लोग परमेश्वर के लिए तैयार हैं? हालेलुया। जो छोटा कार्य प्रभु आपको करने को बोलेगा, क्या आप उसे करने को तैयार हैं? तो प्रभु आपके द्वारा अद्भुत कार्य करना चाहता है। आपके कुवैत का एक एक दिन स्वर्गीय उद्देश्यों से प्रभु भरना चाहता है। हालेलुया। आप साधारण लोग नहीं हैं। हालेलुया। आप दुनिया के नजर में साधारण होगे। हालेलुया। दुनिया के नजर में शायद आपकी पहचान नहीं होगी, लेकिन जो राजा नहीं कर सकता, जो पैसा नहीं कर सकता, जो हालेलुया बड़ी से बड़ी ताकत नहीं कर सकती, परमेश्वर आपके द्वारा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करें, आज प्रार्थना करें परमेश्वर। हालेलुया। जितने दिन आप मुझे इस कुवैत में रखेंगे, प्रभु तेरी महिमा के लिए मैं इस्तेमाल किया जाऊं। हालेलुया। तेरी महिमा प्रकट हो परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु, हालेलुया, मेरा अहम टूट जाए, मेरा घमंड टूट जाए। हालेलुया। प्रभु मैं नम्र होता हूं। हालेलुया। आज जो नम्र होगा परमेश्वर उसे उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुआ करें सब लोग मिलकर। हालेलुया। ओ प्रभु जी, हालेलुया। आज हम जितने यहाँ पर मौजूद हैं, प्रभु हम अपने आप को नम्र करते हैं परमेश्वर। हम अपने आप को प्रभु तेरे आगे नम्र करते हैं प्रभु। हालेलुया। सेवा का हृदय हमें दे। हालेलुया। तू जो छोटे छोटे काम हमसे करवाना चाहता है, उन छोटे कामों में हम विश्वास योग्य हो जाए परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु यहाँ पे बैठा एक एक जन प्रभु तुझे गहराई से जाने। हालेलुया। वो तेरे स्वरूप में बन जाए। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं प्रभु। हालेलुया। आज तेरा वचन हमारे हृदय में कार्य करे परमेश्वर। हालेलुया। और यीशु मसीह हम तेरे अद्भुत कार्यों को इस देश में देखने पाए। हालेलुया। हमारे परिवारों में, हमारे गांव में, हमारे कस्बे में प्रभु। हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए परमेश्वर। हालेलुया। उसके लिए तू मुझे इस्तेमाल कर प्रभु, उसके लिए तू मुझे इस्तेमाल कर। हालेलुया। तू जो कहेगा वो मैं करूंगा परमेश्वर। वो हृदय दे, वो नम्रता दे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सब मिलकर बोले आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की हालेलुया। आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया।